गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या स्टार्ट करा तुम्हारे यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन बताया था आपको कि एक मेटल लिजेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहता है, डेटिव बॉन्ड से जुड़ा रहता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड भी है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और किसमें डबल सॉल्ट में डिफरेंशिएट था। कल आपके पास इतना तक करवाया था हमने। आज जो है आपके पास इससे आगे जो है वो चल रहे हैं हम। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन सी टर्म जो है वो यूज होती हैं, कौन कौन सी टर्म होती हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है और उसमें पहली टर्म है आपके पास यहाँ, पहली जो टर्म है वो है सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है और वो आयन भी हो सकता है, ठीक है। तो आयन से क्योंकि मेटल यूजुअली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है तो इसलिए उनको आयन में लिख दे रहा हूं यहां। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो मेटल यहां क्या है, मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह सकते हैं हम। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which accept lone pair of electron from ligands, मेटल कौन से होते हैं यहाँ, मेटल वो हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं किससे, लिजेंड से। जैसे कि आपके पास यहां क्या है CrNH3 अब क्रोमियम जो है अमोनिया से और क्लोरीन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्रोमियम क्या हुआ, सेंट्रल मेटल आयन हुआ यहां जो कि लिजेंड से क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये होगा आपके पास। तो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस, लुईस एसिड कौन से होते हैं, विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लुईस बेस कौन से होते हैं, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम कर रही है, गेन करने का काम कर रही है। तो मेटल क्या हुई यहां, लेविस लुईस एसिड। तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल एक्ट एज ए लुईस एसिड। मेटल जो है वो लुईस एसिड की तरह का काम करता है किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, क्योंकि वो लिजेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये चीज आपके पास दूसरा है लिजेंड। लिजेंड है आपके पास यहां कि लिजेंड क्या रहता है। तो लिजेंड बड़े ध्यान से समझना आपको यहां, लिजेंड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर न्यूट्रल और आयनिक, जो कि न्यूट्रल भी हो सकते हैं और आयनिक भी हो सकते हैं, which donates lone pair of electron to the metal, which donates its lone pair of electron, अपना lone pair of electron to the central metal, जो कि सेंट्रल मेटल को अपना lone pair of electron डोनेट करते हैं, वो क्या होते हैं, लिजेंड होते हैं। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो लुईस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वो बेस जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। तो लिजेंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिजेंड एक्ट एज ए लुईस बेस। एग्जांपल लिखने आपको, न्यूट्रल लिजेंड है जैसे अमोनिया, वाटर, अमोनिया है, वाटर है आपके पास। आयनिक में आपके पास, अनायनिक में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, ये लिजेंड है। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने कुछ, ये लिजेंड है जो कि अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको, सेंट्रल मेटल को
क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो क्या होते हैं, लुईस बेस। तो लिजेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लुईस बेस का काम करते हैं, और मेटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करती हैं, तो इसलिए वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लुईस एसिड का काम करेंगे। ये है आपके पास लिजेंड। अब लिजेंड जो है ना, लिजेंड जैसे अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, वाटर में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, ये ऐसे। तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल को। अब इन डोनर एटम के बेस्ड लिजेंड कई तरह के होते हैं, और वो कई तरह के हैं, उनमें हमें पढ़ना है। लिजेंड कई तरह के होते हैं, तो इसलिए अब लिजेंड का है पूरा एक पार्ट, जो सेकंड लिजेंड है इसमें पूरा पार्ट लिजेंड का आपको समझाना होगा। तो क्या है वो देखिए, कितने तरह के होंगे लिजेंड, अब इसके बारे में आपको ब्रीफ से हम बता दे रहे हैं। तो पहला है अकॉर्डिंग टू द डोनर एटम प्रेजेंट, अकॉर्डिंग टू द डोनर एटम प्रेजेंट इन ए लिजेंड्स आर क्लासिफाइड इन मेनी वेज। कितने डोनर एटम प्रेजेंट हैं इसके हिसाब से, इसके बेस्ड, इसके ऊपर निर्भर करके कई तरह के लिजेंड हैं। तो इसलिए उनमें से कौन कौन से, जो सबसे पहला है आप लिखेंगे वो है आपके पास यहां यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट, एक ही बात है ये, यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट। यूनि मतलब एक होता है, मोनो मतलब भी एक होता है, तो यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट। तो दोज लिजेंड्स which have only one donor atom, have only one donor atom or have only one donor site, वो लिजेंड जो एक डोनर एटम रखें, मतलब वो लिजेंड जिसमें मेटल को इलेक्ट्रॉन देने वाला केवल एक ही एटम प्रेजेंट हो, केवल एक ही साइट ऐसी हो कि जिससे कि मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया जा सकेगा। जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो केवल एक ही है वहां, वो होता है यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट। जैसे अमोनिया, मेटल को यहां नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वाटर H2O, ऑक्सीजन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, OH नेगेटिव, क्योंकि देखो यहां ऑक्सीजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अलग अलग। तो ये एक डोनर एटम प्रेजेंट है इनमें, तो यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट है। अब ये डेंटेट वर्ड कहां से आया है, डेंटेट, डेंटेट, डेंटेट का मतलब होता है खाने के लिए कितने दांत हैं उसके पास, हैविंग टीथ टू ईट, कितने दांत हैं उसके पास खाने के लिए। तो यूनिडेंटेट एक ही दांत है खाने के लिए, मोनोडेंटेट एक ही दांत है खाने के लिए। इसका मतलब है कि लिजेंड के पास एक ही डोनर एटम है, ये ग्रीक वर्ड है डेंटेट। डोनर मतलब लिजेंड के पास एक ही डोनर एटम है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देने के लिए एक ही डोनर साइट है उसके पास, वो था यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट। फिर आपके पास बायाडेंटेट, बायाडेंटेट और डायाडेंटेट, डायाडेंटेट, बायडेंटेट और डायडेंटेट है। बाई मींस भी टू रहता है, डाई मींस भी टू रहता है। तो those ligands which have two donor atom और टू डोनर साइट, जो एक से ज्यादा डोनर एटम रखे हैं, मतलब दो डोनर एटम रखे हैं, या एक से ज्यादा डोनर साइट मतलब दो डोनर साइट रखे हैं, वो क्या होते हैं, बायडेंटेट और डायडेंटेट। एग्जांपल है जैसे इथाइलिन डायामीन, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। तो यहाँ एक नाइट्रोजन ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, और इसी में एक नाइट्रोजन ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। तो कितने डोनर एटम है, दो डोनर एटम है, दो डोनर साइट है। इसका नाम क्या है, इथाइलिन डायामीन या इथेन 1,2
डायामीन, 1,2 डायामीन, ठीक है, सिंपली इन लिखते हैं आप इसे, इन इथाइलिन डायामीन या इथेन 1,2 डायामीन, ये डाइडेंटेट है, बाइडेंटेट है। एक और एग्जांपल में है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट COO नेगेटिव चार्ज, COO नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, यही क्या डोनर एटम है यहाँ, ये इसका नाम है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट, ठीक है। जो ऑक्सलिक एसिड रहता है COH, जो टमाटर में पाया जाता है COH, HH को हटाया गया, वहां से दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, तो दो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ऑक्सलेट। ये भी क्या होता है, बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड होता है। इनके पास दो डोनर एटम है, दो डोनर साइट है, क्या करने के लिए, मेटल को डोनेट करने के लिए, इसलिए हम इन्हें बाइडेंटेट और डाइडेंटेट कहते हैं, इन्हें बाइडेंटेट और डाइडेंटेट कहते हैं। ऐसे ही टर्डेंटेट होगा जिसके पास, सॉरी ट्राइडेंटेट होगा जिसके पास 3 डोनर एटम होंगे, ऐसे ही टेट्राडेंटेट होगा जिसकी सॉरी ऐसे ही ट्राइडेंटेट होगा जिसके पास 3 डोनर एटम होंगे, ऐसे ही टर्डेंटेट होगा, टर्डेंटेट, टेट्रा नहीं बोलेंगे आपसे, टर्डेंटेट होगा जिसके पास 4 डोनर एटम, पेंटाडेंटेट जिसके पास 5 डोनर एटम, और हेक्साडेंटेट जिसके पास 6 डोनर एटम। और एक हेक्साडेंटेट का एग्जांपल लिख रहा हूं मैं तुम्हारे यहां, हेक्साडेंटेट जो बहुत ज्यादा काम भी आता है, EDTA, इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायामीन है वो टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायामीन CH2 डायामीन N, इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट है तो नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन होती हैं, यहां क्या जुड़ेगा, CH2 CO नेगेटिव, इसके साथ भी CH2 CO नेगेटिव, एसीटेट, 4 एसीटेट होने चाहिए, तो इथाइलिन डायामीन में क्या होगा, CH2 NH2 होता है ना, तो नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन CH2 CO को रिप्लेस करेगा, दूसरा हाइड्रोजन CH2 CO को रिप्लेस करेगा, फिर CH2 CO नेगेटिव, दूसरे पार्ट में भी ऐसा ही CH2 CO नेगेटिव, ये देखिए, ये है इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसीटेट। ये जो देखो इथाइलिन डायामीन था, इसमें दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, इथाइलिन डायामीन में 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन की जगह पर एसीटेट आनायन आ जाएगा, CH2 CO नेगेटिव, CH2 CO नेगेटिव, तो ये 4 ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाले, दो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, 4 और 2 6, ये होगा EDTA। हेक्साडेंटेट है आपके पास जिसके पास 6 डोनर एटम होते हैं, EDTA, EDTA, इसे हम कहते हैं EDTA, ये है आपके पास EDTA, ये करना आपके पास 6 डोनर एटम है EDTA, ये करना आपको। तो ये था किससे, लिजेंड से रिलेटेड चीज, ठीक है। उसके बाद में एक डेफिनेशन और आपके पास यहाँ, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी, द नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन ए लिजेंड इज नोन एज इट्स डेंटिसिटी, कि कितने डोनर एटम प्रेजेंट हैं उस लिजेंड के पास, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी डेंटिसिटी, द नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन ए लिजेंड इज नोन एज इट्स डेंटिसिटी। ये था ये लिखूंगा मैं इसकी डेफिनेशन भी, डेंटिसिटी, क्योंकि अभी लिजेंड में थोड़ा बहुत और भी है, डेंटिसिटी, ये है आपके पास यहां, क्या लिखना आपको, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी क्या होगा डेफिनेशन, नंबर ऑफ डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट in a legend is known as denticity, कि एक लिजेंड में कितने डोनर एटम प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी डेंटिसिटी, कितने दांत हैं उसके पास खाने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, उसकी डेंटिसिटी, मतलब कितने डोनर एटम है। जैसे यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट है तो उसके पास एक ही डोनर एटम होगा, ठीक है। बाइडेंटेट, डाइडेंटेट होगा तो 2 डोनर एटम है तो उसकी 2 डेंटिसिटी होगी, ये चीज आपके पास। अब उसके बाद में आपके पास यहां नई चीज है, नई डेफिनेशन है कि
यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट जो लिगेंड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, जैसे बाइडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टर्डेंटेट, पेंटाडेंटेट या हेक्साडेंटेट, तो वो लिगेंड जब डोनर एटम बनाएंगे, वो सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे, तो उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या खासियत होती है, क्या खास बात होती है, बड़े ध्यान से सुनना आपको। व्हेन बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड or those ligands which contain more than one donor atom when formed a coordination compound with a central metal with a transition metal, then they form 5 or 6 membered stable ring, 5 or 6 membered stable ring, and this ring is known as chelating ring, and the resulting complex is known as metal chelate, and the phenomena is known as chelation, and the ligand is known as chelating ligand। कि जब बायडेंटेट और डाइडेंटेट मतलब एक से ज्यादा डोनर एटम रखें, 2 3 4 5 6, जब वो मेटल के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, तब उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप क्या कहते हैं, मेटल चिलेट, या सिंपली चिलेट भी कह देंगे आप उसे, मेटल चिलेट। वो चिलेट होगा, वो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप चिलेट बोलेंगे। और जो बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड जो रिंग बनाएंगे 5 या 6 मेंबर्ड रिंग, उसे आप बोलेंगे चिलेटिंग रिंग, चिलेटिंग रिंग। जो फिनोमिना है उसे आप बोलेंगे चिलेशन, चिलेशन, ठीक है। और जो लिगेंड है वो है चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड। ये होगा आपके पास, ये टर्म यूज हुई यहां कि सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक से ज्यादा डोनर एटम मतलब बाइडेंटेट है, डाइडेंटेट, जैसे इन है, ऑक्सलेट है, ईडीटी है, ये सब मिलकर मेटल के साथ कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा इनमें से कोई भी एक, तब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसका नाम होता है चिलेट। जो रिंग है वो है चिलेटिंग रिंग, जो लिगेंड है वो है चिलेटिंग लिगेंड, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, चिलेशन। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, चिलेशन। ये क्यों पढ़ा हमने कि जैसे एक तो मान लीजिए अमोनिया कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा मेटल के साथ मिलकर, और एक बनाए ऑक्सलेट या इन और इन इथाइलिन इनटू डायमीन, इनमें से कौन सा स्टेबल होगा, इनमें से जो ये बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, यूनिडेंटेट एनालॉग से। जो अमोनिया या पानी, अमोनिया या वाटर बनाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनसे ज्यादा स्टेबल इन डाइडेंटेट लिगेंड वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, इसलिए उसको अलग कैटेगरी में रखा गया, इसलिए उसको अलग पढ़ते हैं, चिलेट कहते हैं। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम चिलेट कहते हैं, जो बाइडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टर्डेंटेट, पेंटा, हेक्साडेंटेट से बनाया जाता है, उस लिगेंड से बनाया जाता है। ये याद रखनी चाहिए आपको, ये चिलेट है आपके पास, ये है आपके पास यहाँ। उसके बाद में आपके पास एक लास्ट डेफिनेशन है यहाँ लिगेंड में ही, एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड याद रखें, एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये क्या है आपके पास, तो दोज लिगेंड्स, दोज यूनिडेंटेट लिगेंड, दोज यूनिडेंटेट लिगेंड, those unidentate ligand which contains more than one donor atom। अब देखिए डेफिनेशन से ही समझ में आएगा आपका कि कॉम्प्लेक्स है ये तो चीज, क्या कि those unidentate ligand, वो यूनिडेंटेट है फंक्शनली। यूनिडेंटेट का मतलब क्या होता है, जिसके पास एक डोनर एटम हो, जिसके पास एक डोनर साइट हो, तो दो यूनिडेंटेट लिगेंड। आगे क्या लिखता है, विच कंटेन मोर देन वन डोनर एटम, तो एक से ज्यादा डोनर एटम हुआ तो यूनिडेंटेट कैसा होगा, डेफिनेशन में शुरू में लिखा दो यूनिडेंटेट लिगेंड विच कंटेन मोर देन वन डोनर एटम आर नोन एज एम्बिडेंट लिगेंड। वो यूनिडेंटेट लिगेंड जो एक से ज्यादा डोनर एटम रखे हैं, कैसे हो सकते है ये चीज, कैसे हो सकती है ये चीज, यूनिडेंटेट है
तो एक ही डोनर एटम है। आगे लिख रहा है एक से ज्यादा डोनर एटम है तो यूनिडेंटेट नहीं होगा। फिर यदि एक डोनर एटम रखता है तो यूनिडेंटेट है, तो कह रहा तो है तो यूनिडेंटेट, लेकिन डोनर एटम एक से ज्यादा रखता है। तो ये दोनों बातें कब हो सकती हैं? ये दोनों बातें तब हो सकती हैं जब किसी मेटल को, जैसे ये है आपके पास थायोसाइनाइड, थायोसाइनेटो, ये कह सकते हैं आप इसे, मेटल सल्फर, मेटल को सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहां, और ये है NCS, NCS, यहां मेटल को कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखो पहले केस में थायोसाइनेटो के केस में सल्फर मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है SCN, दूसरा क्या है? NCS है, चीज वही है। ये ऊपर वाला SCN है, थायोसाइनाइड कह सकते हैं आप इसे, थायोसाइनेटो कह सकते हैं आप इसे। नीचे वाला आइसोथायोसाइनाइड है, लेकिन SCN और NCS, ऊपर वाले केस में सल्फर मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नीचे वाले केस में नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऊपर वाला थायोसाइनाइड है, नीचे वाला आइसोथायोसाइनाइड है। ये क्या है? एम्बिडेंट रीजेंट है, इसमें सल्फर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और नाइट्रोजन भी, नीचे वाले में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है और सल्फर भी। लेकिन दे कितना रहा है? केवल एक। ऊपर वाले केस में सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, नीचे वाले केस में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सल्फर नहीं दे रहा। डोनर एटम तो एक से ज्यादा है, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन दे कितना रहा है? एक ही। तो फंक्शनली तो यूनिडेंटेट है। मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने का काम तो एक ही डोनर एटम कर रहा है, लेकिन डोनर एटम कितने रखते हैं? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। जैसे NO2 है और ONO है, यहां नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा और यहां ऑक्सीजन मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि है डोनर एटम एक से ज्यादा, नाइट्रोजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है। लेकिन पहले केस में नाइट्रोजन देगा इलेक्ट्रॉन मेटल को और दूसरे केस में ऑक्सीजन देगा। इन्हें आप क्या कहते हैं? एम्बिडेंट रीजेंट कहते हैं। Those unidential ligand which contain more than one donor atom। तो ये ligand तक का काम आपको करना है, ये काम करना है।